हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को समाप्त करने वाले हैं। आज की दोस्तों हमारी हेडिंग है बीज दोस्तों, यानी कि सीड दोस्तों। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम खेतों में क्या करते हैं, फसल लगाते हैं या फिर हम किसी का पेड़ लगाते हैं तो हम बीज बोते हैं दोस्तों। ठीक है ना, मार्केट से बीज लेकर आते हैं, हम पौधा लगाते हैं। ओके, या आपने देखा होगा कि नीम का पेड़ है, आपका आम का पेड़ है, या जैसे कोई भी अन्य पेड़ है, तो पेड़ के नीचे दोस्तों आपने पौधे देखे होंगे छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि जब उनमें फल लगते हैं और वह परिपक्व होकर जमीन में गिरते हैं और मृदा से ढक जाते हैं, और उचित समय आने पर, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं अनुकूलन आने पर, वह अंकुरित हो जाता है और पौधे का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीज। ये क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जो ये बीज होता है इसका निर्माण दोस्तों बीजांड से होता है, जो कि कहाँ रहता है दोस्तों? फल के अंदर उपस्थित रहता है। ठीक है ना, बीज का निर्माण दोस्तों बीज में किससे होता है? बीजांड से होता है। हम कह सकते हैं कि बीज का निर्माण किससे होता है बच्चों? बीजांड से होता है। जब मैंने आपको स्त्री केसर यानी कि मादा जनन तंत्र इसका पढ़ाया था किसों पौधों में बच्चों, तो तभी मैंने आपको बता दिया था बीजांड क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है, इसमें क्या क्या उपस्थित होती हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि सर ये बीजांड क्या होता है। ओके, तो बीज का निर्माण किससे होता है बच्चों? बीजांड से होता है। और जो ये बीजांड होता है ना दोस्तों, ये दो प्रकार के आवरणों से बना होता है, यानी कि बाह्य आवरण दोस्तों। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो बीज होता है ये बीजांड के आवरणों से मिलकर बना होता है। एक होता है बच्चों बाह्य आवरण। ठीक है ना, कौन सा होता है बच्चों? हमारा बाह्य अध्यावरण। ओके बच्चों, यानी बीज के ऊपर पाया जाने वाला कठोर भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य अध्यावरण बोलते हैं। जब ये बच्चों क्या होता है, पूरी तरह से सूख, ठीक है ना, यानी कि शुष्क हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? पूरी तरह से सूख जाता है, कठोर हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं बाह्य चोल, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं टेस्टा। ओके, क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं। जब दोस्तों किसका? बीजांड का, ठीक है ना, बीजांड का बाह्य आवरण पूरी तरह से सूख जाता है, कठोर हो जाता है बच्चों, तब क्या होता है? अंतःचोल का निर्माण होता है। अंतःचोल को हम बोल सकते हैं टेस्टा दोस्तों। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका बाह्य चोल। सेकंड होता है बच्चों इसका अंतः अध्यावरण। भाई बाहर का आवरण हो गया तो अंदर का भी तो आवरण होगा बच्चों। तो ये अंतः अध्यावरण है, यह भी बच्चों किसमें परिवर्तित हो जाता है? हमारा अंतः चोल में, यानी कि बच्चों इसको बोलते हैं टैगमैन। ओके, टैगमैन में ये परिवर्तित हो जाता है और ये टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको यहां तक? नहीं। ओके, देखिए बच्चों, मैंने आपको एक चीज और बता दी थी कि बीज में दोस्तों तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी तीन चीज पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं कि बीज जो होता है दोस्तों हमारा, बीज में, ठीक है ना, बीज जो होता है दोस्तों इसमें बीज आवरण पाया जाता है। बीज आवरण पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, जैसे मैंने बता दिया बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। ओके, अब देखिए नंबर एक तो ये हो जाता है बच्चों बीज आवरण। नंबर दो होता है आपका भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष दोस्तों, यदि आपने दोस्तों कल वाली वीडियो देखी होगी दोस्तों, यानी कि इससे पहले की जो वीडियो देखी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रूणीय अक्ष क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है बच्चों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर तीन होता है, वह होता है बीज पत्र बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गए इसके तीन भाग बच्चों, कि जो बीज होता है ये तीन भागों में बटा होता है। ठीक है ना, कौन कौन से बच्चों? बीज आवरण, भ्रूणीय अक्ष और बीज पत्र दोस्तों। ओके,
कंप्लीट बताओ, यहां तक कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा परिपक्व परिपक्व जो बीज होता है, ठीक है ना, परिपक्व बीज में बच्चों क्या होता है हमारा? गैर, ठीक है ना, गैर एल्बुमिनियस। ओके बच्चों, व एल्बुमिनियस, भाई गैर एल्यूमिनियस और वा एल्यूमिनियस बच्चों, ठीक है ना, ये लीजिए वा। अब देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या होते हैं। देखिए, जो गैर एल्यूमिनियस होता है ये होता है हमारा ए भ्रूणपोषी बच्चों, ठीक है ना, क्या होता है हमारा? ए भ्रूणपोषी। कौन सा? गैर वाला। ओके, और ये क्या होगा दोस्तों हमारा? ये होता है बच्चों हमारा भ्रूणपोषी। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना। चलो, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीजांड होता है हमारा किससे बना होता है दोस्तों? ये दोस्तों हमने जो बीजांड से दोस्तों हमारा बीज का निर्माण होता है, और बीजांड हमारा बाह्य आवरण और अंत्य आवरण से मिलकर बना होता है, जिसमें शुष्क होकर ये कठोर हो जाता है, जिससे बाह्य अंत्यचोल, टेस्टा और बीज, यानी कि दोस्तों इसमें अंत्यचोल, टैगमेन और बीज तीन भागों में बीज आवरण, भ्रूणीय अक्ष, बीज पत्रों में बच्चों, ठीक है ना। और परिपक्व जो भ्रूण होता है हमारा या परिपक्व जो बीज होता है बच्चों, वह हमारा दो प्रकार का होता है, गैर एल्बुमिनियस व एल्बुमिनियस बच्चों, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। तो बच्चों चलो मैं आपको बताता हूं, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है कि अभ्रूणपोषी क्या होता है और भ्रूणपोषी क्या होता है बच्चों। देखिए, जो भ्रूण होता है हमारा दोस्तों, जो भ्रूणपोष में बनता है, कौन सा बच्चों? भ्रूण, ठीक है ना। तो भ्रूण क्या करता है बच्चों? जो हमारा भ्रूणपोष होता है, क्या होता है? भ्रूणपोष, ठीक है ना। इसका जब यह अपने विकास में या अंकुरित में दोस्तों, ठीक है ना, किसमें बच्चों? या तो जो ये भ्रूण है हमारा, इसका भ्रूणपोष का अपने विकास के लिए क्या कर लेता है? पूर्ण रूप से दोस्तों, ठीक है ना, पूर्ण रूप से क्या करेगा? उपयोग कर लेगा। तो क्या होगा? ये संपूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है, तब दोस्तों हम कह सकते हैं कि भ्रूणपोष इसमें उपस्थित नहीं रहेगा। जब इसका संपूर्ण ही उपयोग कर लिया तो तब बोलते हैं हम इसे अभ्रूणपोषी। जैसे हमारा चना होता है बच्चों, मटर होती है, मूंगफली होती है, सेम होती है बच्चों। ओके, आई बात समझे? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अभ्रूणपोषी, ठीक है ना। चलो, अब भ्रूणपोषी में क्या होगा? इसमें क्या होता है बच्चों? जो ये हमारा भ्रूण होता है, ये अपने विकास के समय दोस्तों इस भ्रूणपोष का सबसे ज्यादा, यानी कि दोस्तों संपूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाता है? उपयोग नहीं कर पाता है, और यह बच्चों हमारा शेष रह जाता है, यानी इसकी कुछ मात्रा बच जाती है। इसी को ही बोलते हैं बच्चों हम भ्रूणपोषी। जैसे कि दोस्तों हमारे अनाज होता है, अरंड होती है, धान होते हैं, मक्का होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये किस में आती है? हमारे भ्रूणपोषी में आते हैं। बताओ आपको यहां तक कोई परेशानी है क्या बच्चों? नहीं। अब देखो बच्चों, जो बीज का बीजांड काय होता है, बीजांड काय दोस्तों, ठीक है ना, ये दोस्तों जब बीज का परिवर्धन हो रहा होता है, ठीक है ना, परिवर्धन के समय संपूर्ण नष्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। जो इसकी बॉडी होती है बीज की, यानी काय यानी कि बॉडी बच्चों, तो बीजांड काय परिवर्धन के समय बच्चों क्या होता है? संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, यह बच्चों हमारे भ्रूण में दोस्तों, यानी कि बीज के भ्रूण में, ठीक है ना, भ्रूण के चारों तरफ, ठीक है ना, एक पतली परत के रूप में भी क्या रह जाता है दोस्तों? शेष रह जाता है। ओके बच्चों, आई बात के नहीं आई समझ में आपको? जैसे जो ये बीजांड काय होता है या इसकी बीजांड बॉडी होती है दोस्तों, यह परिवर्धन के समय तो क्या होती है? संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। परंतु कभी कभी क्या होता है, ये भ्रूण के चारों तरफ पतली परत के रूप में जम जाती है या शेष रह जाती है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों चुकंदर, ठीक है ना, चुकंदर आपने देखा है ना। तो चुकंदर भी ये क्या है हमारा? एक तरह से क्या रहता है? शेष रहने पर इसमें भी चुकंदर आपने देखा होगा, इसके ऊपर जो परत बनती है दोस्तों वो ही होती है।
ओके, अब बात आती है बच्चों इसके बाद लास्ट हेडिंग है बीज की, कि जो बीज होते हैं इसका जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार व बीज, ओके दोस्तों, बीजांड द्वार व बीज एक दोस्तों छोटे से छिद्र के रूप में रह जाता है अंत में। बीजांड द्वार व बीज एक छोटे या छिद्र के रूप में, छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, यह उचित समय आने पर या दोस्तों हम कह सकते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह इसी छिद्र की सहायता से, ध्यान देना है बच्चों, इसी छिद्र की सहायता से, जिसको हम जनन छिद्र भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सुनो, तो इसी छिद्र की सहायता से क्या होगा, यह वायुमंडल से जल व ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और अंकुरित हो जाता है। बताओ कंप्लीट ना, कोई परेशानी है क्या आपको? यहां तक उम्मीद कर रहा हूं मैंने आपको जो जो समझाया होगा वह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और बता देता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके नोट्स आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो मैं इसको साफ कर देता हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारी हेडिंग है वह यह है दोस्तों, कि जो बीजांड होता है जब यह बीज में परिवर्तित होता है तो इसमें कौन कौन से परिवर्तित या परिवर्तन होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, यदि दोस्तों हमारे बीजांड में जो बीजांड व्रत होता है हमारा, जिसको मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है ना, बीजांड व्रत दोस्तों, ठीक है ना, तो ये भी दोस्तों इसमें भी यह बीजांड व्रत से जुड़ा रहता है। ओके बच्चों, बीज भी किससे जुड़ा रहता है हमारा, बीजांड व्रत से जुड़ा रहता है। और देखिए दोस्तों, इसमें नाविका या इसको हम बोलते हैं हाइलम होता है, वह दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक चिन्ह या धब्बे के रूप में रहता है दोस्तों, ठीक है ना, किसमें रहता है, या धब्बे के रूप में रहता है। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसमें जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय, ठीक है ना, इसमें क्या होता है बच्चों, प्राय समाप्त हो जाता है, प्राय समाप्त हो जाता है, या फिर दोस्तों परिभ्रूण कोश दोस्तों के रूप में रह जाता है दोस्तों, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना चुकंदर के रूप में। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसमें जो बाह्य आवरण होता है बच्चों, बाह्य अध्यावरण, ओके, व इसके एक और होता है जो अंत अध्यावरण होता है बच्चों, ठीक है ना, ये बताए थे ना मैंने आपको, दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। यानी कि ये किस में परिवर्तित हुए थे बच्चों, ये हुए थे हमारे बाह्य अंतःचोल, बाह्य चोल और अंतःचोल में दोस्तों, ठीक है ना, किस में, अंतःचोल, इसको बोल तो मैंने बताया था आपको टेस्टा और ये लिगमेंट। ओके बच्चों, चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो इसमें सहायक कोशिकाएं होती थी, सहायक सेल्स दोस्तों, इसमें क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बताओ कोई परेशानी आ रही है क्या बच्चों? नहीं ना। और दोस्तों इसमें क्या आती हैं, जो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, प्रतिमुखी सेल्स दोस्तों, ठीक है ना, ये भी क्या आती है, इसमें समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों जो अंड कोशिका है हमारी, अंड सेल, ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, ये हमारी भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। ओके, इसके बाद दोस्तों जो हमारी प्राथमिक भ्रूण कोशिका, प्राथमिक जो भ्रूण कोशिका होती है बच्चों, वह इसमें दोस्तों किस में परिवर्तित हो जाती है, भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए ये आपके क्या हो गए दोस्तों, परिवर्तन
हो चुके हैं कि बीजांड से बीज में परिवर्तन होता है तब क्या होता है। ओके, कंप्लीट ना बच्चों, ये सारे के सारे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, परंतु मैंने ये आपको क्या बनाई है, एक सारणी बना दी है, जिससे क्या होगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक कुछ टॉपिक है आपका या कुछ लाइन बचती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसका क्या ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारा बीज होता है बच्चों, क्या रहता है बच्चों, हमारा बीज रहता है, जब इसमें जल की क्या होती है, अल्प मात्रा रह जाती है बच्चों, ठीक है ना। जो हमारा बीज होता है, जब यह इसमें जल की मात्रा अल्प रह जाती है, अर्थात दोस्तों इसमें से जल सूख जाता है, तो ये बीज दोस्तों क्या हो जाता है, सूख जाता है या शुष्क हो जाता है। तथा दोस्तों जो बीज की क्या होती हैं, उपाप चयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं बच्चों, वे क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, अर्थात इनकी क्रिया धीमी पड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, जो बीज होता है वह हमारा निष्क्रिय दिशा में पहुंच जाता है। किसमें बच्चों, निष्क्रिय दशा में पहुंच जाता है। ओके बच्चों, और फिर क्या होगा दोस्तों, जब यह अनुकूलन परिस्थितियों में आएगा बच्चों, क्या होगा, बीज जो है हमारा, जब इसके प्रति क्या होंगे, अनुकूलन वातावरण हो जाएगा, तो यह अंकुरित हो जाता है बच्चों। ओके, बात आई कि नहीं आई समझ में, आपको आई ना। चलो फटाफट से आप इसको भी समझ लो, फिर मैं इसको साफ करके बताता हूं कि बीज के क्या क्या महत्व है दोस्तों। बच्चों, अब जो हमारी हेडिंग है वे है हमारी बीज का महत्व व बीज की जीवन अवधि दोस्तों। ये भी दोस्तों क्या है, हमारी दो इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सबसे पहले समझते हैं हम बीज के महत्व दोस्तों, कि बीज का महत्व क्या क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान भाई होते हैं या फिर आपके माता पिता होते हैं, वो मार्केट से बीज लेके आते हैं और नई फसलों का उत्पादन करते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो बीज होते हैं वो किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए या प्रकीर्णन करने के लिए दोस्तों क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाकर ये क्या होते हैं, एक तरह से अनुकूलित हो जाते हैं। एक महत्व तो बच्चों ये हो जाता है। ओके बच्चों, आई बात की नहीं आई समझ में। और देखिए बच्चों, ये क्या होता है कि इनमें दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनको दोस्तों संकरित करके, एक तरह से दोस्तों निर्जली करके लंबे समय तक हम इसको दूर रखते हैं, और फिर क्या होगा कि हमारा जब इसकी फसल की अवधि आती है, तब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, खेतों में उगा लेते हैं, और अत्यधिक मात्रा में बच्चों क्या करते हैं, हम फसल उत्पादन कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो इसके ये क्या हो गए, महत्व हो जाते हैं। चलो तो देखिए बच्चों, अब जो हेडिंग है हमारी वो ये है कि बीज की जीवन अवधि क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा बीज होता है ना बच्चों, क्या होता है हमारा बीज, चलो ये लीजिए हमारा ये बीज है, इसकी जीवन जो अवधि होती है बच्चों, जीवन अवधि। ओके बच्चों, इसकी जीवन अवधि दोस्तों कुछ दिनों, महीनों या फिर बच्चों कई वर्षों तक की होती है बच्चों, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि बीज की जो जीवन अवधि होती है वह कुछ दिनों, महीनों या कई वर्षों तक की हो सकती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक हमारा पौधा होता है या एक बीज का है जो एक जाति विशेष है, जो है हमारी ल्यूपाइन, ठीक है ना। ल्यूपाइन जाति का जो बीज होता है बच्चों, जिसको दोस्तों हम कह सकते हैं वह हमारा आर्कटिक टुंड्रा से क्या किया गया था दोस्तों, खनित, यानी कि दोस्तों एक तरह से खनन क्रिया द्वारा इसको खोजा गया था, जिसकी जीवन अवधि दोस्तों, जिसकी जीवन अवधि कितनी थी, 10,000 वर्ष थी बच्चों, ठीक है ना। कितनी थी, 10,000 वर्ष थी, जिसको दोस्तों हमने क्या, यानी 10,000 वर्ष थी। इसके जो बीज थे दोस्तों, जिसके जो बीज थे उनको दोस्तों हम क्या था, अंकुरित किया, अंकुरित किया दोस्तों, क्या किया दोस्तों, अंकुरित किया, व बाद में ये पुष्पित भी हुए थे। क्या हुए थे बच्चों, अंकुरण होने के साथ साथ इनमें पुष्प भी
आए थे। तो हम कह सकते हैं बच्चों, जो लुई पाइन जो आर्किड टुंड्रा से प्राप्त किया गया था, इसकी 10,000 वर्ष पुराना ये बीज था। इसको जब अंकुरित किया गया तो ये बाद में पुष्पित भी हुआ था बच्चों। ओके, इसी प्रकार से बच्चों एक था हमारा 2000 वर्ष पुराना खजूर खजूर दोस्तों, ठीक है ना, जो बोलते हैं डेक्टिलिसिया। ओके, इसका जो खजूर का जो हमारा बीज था बच्चों, वो 2000 वर्ष पुराना था दोस्तों, ठीक है ना। और जब हमने इसको अंकुरित किया तो इसमें भी दोस्तों क्या हुआ, एक तरह से फल भी आए और पुष्प भी आए बच्चों। ओके, तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा पुष्प की जीवन अवधि यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और देखिए दोस्तों, जो बीज होते हैं वे कई जाति के जो पौधों में एक से अनेक होते हैं, एक से अनेक होते हैं। कभी-कभी बीज दोस्तों क्या होता है, कभी एक होते हैं, कभी अनेक होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, संतरा है आपका, ठीक है बच्चों, संतरा है, अमरूद है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, इसके अंदर एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। ओके, चलो